चलो देखो जी। तो प्रीवियस क्लास में जो ये डिस्कशन हुआ था ना, वही फाइल है अभी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, एक इसका इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे दिया था। इस क्वेश्चन के लिए एक आंसर दिया गया था, तो इसमें कुछ लोगों ने सॉल्व किया, 2 3 4 लोगों ने सॉल्व करके भेजा है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने हाँ लविस किया है आपने। 4 5 लोगों के Yes, sir. जी हाँ, 4 5 लोगों के आंसर मेरे पास आए हैं। तो उससे ये मालूम चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। बट हाँ अदर नहीं, मैं पता है आप मतलब जिनके आंसर है उनका नाम पता है। मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ तुम लोग के अपने आंसर्स को कंफर्म करा रहा हूँ। ये म्यू नॉट आई बाई 2r आएगा। यहाँ पर tan 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n करके आ जाएगा, और नीचे पाई बाई n आएगा। आप लोग के आंसर में यहाँ 180 बाई n था। जिन लोगों ने आंसर भेजा था उनका आंसर मतलब एक्चुअली जिसको मैं यहाँ पर पाई लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो पाई है, कुछ लोगों ने इसकी जगह पर 180 डिग्री किया था, तो वो भी ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि फिजिक्स में डिग्री की जगह रेडियन लिखा जाता है, डिग्री की जगह रेडियन। फिजिक्स में डिग्री कोई यूनिट नहीं होती, तो 180 डिग्री की जगह पर हम लोग हमेशा पाई रेडियन करते हैं। तो जो सर आंसर वो न्यूमरेटर में भी ऐसे लिखेंगे, मतलब फिजिक्स में लिख, हाँ बताओ। सर साइन और कॉस के फॉर्म में था, वो सही था? तो वही हो गया ना, एक्चुअली साइन एक्चुअली ये आ रहा था, मतलब न्यूमरेटर में साइन पाई बाई एन आ रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस पाई बाई एन आ रहा है। हाँ सर, ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस का जो रेशियो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ोगे भी तो साइन अपॉन कॉस, इसको ट्रिग्नोमेट्री में tan कह सकते हैं। ये मैथ का टॉपिक है। तो अगर आप tan वाला आंसर आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह पर वो भी लिख सकते हो। मतलब ये आंसर लिख देता हूँ, साइन पाई बाई एन ऊपर आएगा और फिर नीचे कॉस पाई बाई एन आ जाएगा, ऐसे कर लो। और तुम लोगों ने पाई नहीं लिखा है, तुम लोगों ने 180 लिखा है, तो वो भी ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा। मतलब मैं फाइनल आंसर को तुम लोग के फॉर्म में लिख देता हूँ। तुम लोग के फॉर्म में जो फाइनल आंसर है वो इतना आएगा। अगर तुम लोग अपने फॉर्म के हिसाब से चाहते हो तो ये आंसर है। ऊपर साइन 180 बाई एन लिखा होगा तुम लोगों ने, नीचे मेरे ख्याल से जो नीचे आंसर है वो कॉस 180 बाई एन है। एक एन ऊपर है और नीचे 180 भी है। अब अपने अपने आंसर्स कंफर्म करो कि यही आपके आंसर्स थे या कुछ अलग। कि कितने लोग हैं जिनके आंसर्स यही आ रहे थे? म्यू नॉट आई एन, थोड़ा अलग था सर। क्या अलग है उसमें? एक मिनट बता रहा हूँ। सर मेरा सर n म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय r cos 180 बाय n मल्टीप्लाइड बाय 2 sin 180 बाय n। सर सेम सेम सर सेम। है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आंसर म्यू था नॉट बाई 4 की जगह 10 की पावर -7 लिख दिया सर, बस एक ही चीज़ थी, बाकी सेम था। वही है। मतलब एक्चुअली बुक्स में तुम जाओगे ना तो बुक्स में 180 नहीं लिखा होगा, मैं पहले बता दूं। अगर किसी किताब के अंदर ये क्वेश्चन देखोगे तो 180 नहीं मिलेगा, उसकी जगह पाई लिखा होगा। तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, 180 की जगह पाई लिखाओ तो भी चलेगा, वो एक ही मतलब है। Yes, sir. मैंने पाई किया है। हाँ, पाई वाला चलता है, ठीक है। फिर डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि डिस्कशन के लिए आप में से किसी ने कहा भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि या तो सबको सबको एक क्वेश्चन आ गया होगा, इसलिए किसी ने पूछा ही नहीं। और आंसर कुछ लोगों ने दिए हैं तो उनको वो पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने आंसर सबमिट किया है वो डाउट पूछ सकते हैं अपना, क्लास के बाद अपना पूछ लीजिएगा। तो ये तो था मतलब प्रीवियसली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, कि करंट्स की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये आप पढ़ चुके हैं, ये डन हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब आप इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको पढ़िए जरा। मतलब और स्टेप आगे चल रहे, देखिए करंट की वजह का, करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट आया, और अब उस मैग्नेटिक इफेक्ट का फर्दर क्या इफेक्ट होगा ये देखना है आपको।
फिर से बोल रहा हूँ, करंट की वजह से आसपास सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो इफेक्ट ऑफ करंट है। अब आप क्या स्टडी करोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसका फर्दर क्या इफेक्ट बनेगा कहीं और। तो ये टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। एक, हम लोग को ये स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स ऑन पार्टिकल्स कैसा लगता है, फोर्स ऑन द चार्जेस कैसा लगेगा, कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, एक ये डिस्कस करना है आपको। देन इसके बाद डिस्कस किया करना है कि फोर्स ऑन किसी वायर पे कितना होगा, कोई वायर जिसमें करंट हो, ये कितना होगा। ये दो टॉपिक मेन है, और अगर आपकी मर्जी हुई, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, तो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसको स्किप कर जाएंगे, और वो होगा टॉर्क, टॉर्क ऑन द लूप। तो अगर चाहोगे पढ़ना तो पढ़ाएंगे, नहीं चाहोगे तो इसको स्किप करेंगे फिर, सर क्योंकि पढ़ेंगे। नहीं एक्चुअली बच्चा ऐसा हो रहा सब है ना, पढ़ेंगे। नहीं 2-4 लोग तो पढ़ा देंगे, लेकिन क्या है कि रिस्पॉन्स जब तक पूरी क्लास से नहीं आता ना, देखो एक्चुअली सीधी सी बात है, तो हम लोगों के लिए भी एक टफ होता है इस चीज को मेंटेन कर पाना, कि हम लोग अपनी साइड से तो चलो, तो चलिए फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल में ना इसको स्टडी करो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ना, जैसे ये देखो आप, देखो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक सिमिलर एग्जांपल ये देना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बताओ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है ना। अगर मैं ग्रेविटी से तुमको कंपेयर करना चाहूँ तो इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मतलब ग्रेविटी का असर क्या होता है। तो ग्रेविटी का असर ये होता है कि अगर हम कोई भी मास होता है, एनी मास, जब आप उसको ड्रॉप करते हो, एनी मास ड्रॉप्ड इन एयर, तो हम सब कहते हैं कि वो नीचे गिरेगा, इट विल फॉल डाउन। तो ये किसका इफेक्ट है, किसका असर हो रहा है, बताओ आप, किस चीज का असर है आपका। सर ग्रेविटी का। तो ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है ना, कि ग्रेविटी की वजह से तो नीचे जा रहा हूँ। लेकिन ग्रेविटी खुद किस चीज का इफेक्ट है, मतलब ग्रेविटी किसकी वजह से है। सर मास की वजह मतलब अगर कोई पूछे कि जो ग्रेविटी है वो क्यों है, तो ग्रेविटी इज इफेक्ट ऑफ क्या, वो किस चीज का इफेक्ट है, इट इज द इफेक्ट ऑफ मास ऑफ मास। अर्थ। ये कह सकते हो ना कि अर्थ के मास का इफेक्ट है वो। तो दो बातें हुई। देखिए यहां पर क्या है कि जो मास ऑफ अर्थ है उसकी वजह से ग्रेविटी है, और ग्रेविटी की वजह से बॉडी फॉल डाउन होती है। मतलब पूरा एक साइकिल बन रहा है कि ग्रेविटी किसकी वजह से है और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा। मतलब ग्रेविटी अर्थ की वजह से है, या फिर और प्लैनेट्स की वजह से है, सोलर सिस्टम की वजह से हमारे, जी एम जी। बट उसका असर देखना है आपको। तो ऐसे ही आज आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसकी वजह से है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है, आज का टॉपिक ये है आपका, जैसे यहाँ पर पढ़ा है। तो अभी आपको ये स्टडी करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। इफेक्ट ऑफ फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो फील्ड किसकी वजह से है। तो फील्ड इज इफेक्ट ऑफ करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से है। आज पढ़ने जा रहे हो आप कि उस फील्ड में होगा क्या। जैसे ग्रेविटी अर्थ की वजह से है, तो ग्रेविटी के अंदर मासेस फॉल डाउन होती हैं, गिरते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या कुछ ऐसा होता है क्या, ये आपका टॉपिक है। इस तरीके से पढ़ना है मुझे आज। चलिए, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पहला फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं, तो इसमें ये मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये कहा जाता है, एक लॉ ये दिया जाता है आपको, कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, जैसे अगर कोई एक पार्टिकल है, उसका कुछ मास हो, अ पार्टिकल ऑफ मास m, उसमें कुछ चार्ज भी है, मान लो चार्ज q, मास m चार्ज q, और वो मान लो एंटर कर गया किसी ऐसी जगह पर, एंटर्स इन ए स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एंटर्स इन ए स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट कर रहे हैं, सच दैट जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब जिस तरफ वो चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो मेक्स सम एंगल, लेट्स से थीटा, विथ डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये मान लो आप, देखिए देन उसमें ये कहा जाता है कि देन दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस, then this particle will feel a force of charge into velocity into magnetic field into sine of theta। ये एक तरीके से लॉ है। बेसिकली लॉ क्या है, ये एक फोर्स है जो किसी साइंटिस्ट ने दिया था कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, और वो साइंटिस्ट के हिसाब से इसका एक नाम दिया जाता है लॉरेंज फोर्स करके, इसको नाम देते हैं आप, लॉरेंज फोर्स। जैसे क्या होता है ना, आप सबको ये पता है, देखिए आप सबको ये पता है कि जैसे अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी में कितना फोर्स लगता है। अगर ग्रेविटी को आप जी कहते हो तो उसके अंदर फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला कहते हो कि फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय जी। अभी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसके अंदर कोई चार्ज क्यू एंटर कर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज अगर चला जाए, तो इस पर भी फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, और उसका भी कुछ फॉर्मूला सिमिलर टाइप का था। अगर आपको किसी को याद हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है और उसमें चार्ज क्यू है, ई इंटू क्यू। हाँ, तो देखो फिजिक्स को अब आज ना आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना, बिकॉज आप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ रहे हो इस टाइम पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजिक्स में क्या कहा जा रहा है, इस नेचर में, हमारा जो नेचर है, उस नेचर में हम 3 तरीके की फील्ड्स को मेनली स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप स्टडी करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड को, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अब आप स्टडी कर रहे हो, अब इस टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को। तो आज मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका जो नेचर है, हमारा नेचर इन तीन फील्ड में डिस्क्राइब है, पूरा नेचर, पूरी साइंस, पूरी फिजिक्स। ग्रेविटेशनल फील्ड में ये कहा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये होता है ड्यू टू मास ऑफ प्लैनेट। जो भी ग्रेविटी है वो प्लैनेट के मास की वजह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, तो ये है ड्यू टू चार्जेस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, तो ये कहा जाता है कि ड्यू टू करंट। ये किनकी वजह से है, मतलब अगर हमारे नेचर में ग्रेविटी है तो किसकी वजह से है, प्लैनेट्स की वजह से है। अगर हमारे नेचर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्यों है, क्योंकि नेचर में चार्ज होता है। ऐसे ही ड्यू टू करंट और मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट है, अब इनका असर क्या होता है, मतलब इनकी वजह से क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से कौन इफेक्ट होता है, मतलब किसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो इसका जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर होगा, तो आंसर है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ऑन ऑब्जेक्ट्स। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ग्रेविटी का असर होता है। और किस तरीके से होता है, किस फॉर्म में होता है, यानी कि अगर आप उसके फोर्स को कैलकुलेट करना चाहो तो कितना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जी। तो जैसे आप ग्रेविटी को पढ़ चुके, अब आप आई इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसकी वजह से है, तो आंसर है ड्यू टू चार्जेस। लेकिन इसका असर क्या होता है, मतलब इसका असर किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन एक्सपीरियंस करेगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सपीरियंस कौन करेगा। तो इसका इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछे आपसे कि इसका इफेक्ट मासेस के ऊपर होता है या चार्जेस के ऊपर होता है, चार्जेस। तो इट इज ऑन चार्ज। और वो इफेक्ट मैथमेटिकली हम एक फॉर्मूले से दिखाते हैं, उस इफेक्ट को मैथमेटिकली एक फॉर्मूले से दिखाया जाता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स Q इंटू ई करके। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ सेम वे आपसे ये कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड करंट या मैग्नेट की वजह से है, लेकिन उसका असर किसके ऊपर होगा, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर काम करेगा, वो
तो उसका भी आंसर ये है कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन चार्ज। मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनसे नेचर की जो चार्जेस हैं उन पर असर पड़ता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड का असर जो होता है वो बॉडीज के मासेस पर होता है। और हमारे नेचर में क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जितनी भी फोर्स है वो या तो बॉडी के मास की वजह से है या फिर बॉडी के चार्ज की वजह से। मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको एक ऐसी दुनिया में लेके चलते हैं जिस दुनिया में कोई मास नहीं होगा और जिस दुनिया में कोई चार्ज नहीं होगा, एक हाइपोथेटिकल दुनिया मान लेते हैं, कोई ऐसा यूनिवर्स मान लेते हैं, कोई ऐसी जगह मान लेते हैं जहां पर बॉडीज में मासेस भी नहीं है और बॉडीज में चार्जेस भी नहीं है, क्या वहां पर कोई ग्रेविटी वाली फोर्स होगी? क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई फोर्स होगी? या क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की कोई फोर्स होगी? नो तो सर। यानी नो सर। तो उस दुनिया में कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन हमारी जो दुनिया है, हमारी जो दुनिया मतलब अर्थ वाली दुनिया, तो अर्थ के ऊपर ये सब कुछ है। ग्रेविटी का भी काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी काम करती है। तो जैसे कि आप साइंस में क्या होता है कि जो भी इफेक्ट होता है उसको हम एक फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट है तो उसके लिए फॉर्मूला आया F इक्वल टू mg, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है तो फॉर्मूला आया F इक्वल टू QE। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट चार्ज के ऊपर होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसी फॉर्मूले से। उस इफेक्ट को आप एक्सप्रेस कर दो किसी न किसी फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्सप्रेस बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा? तो ये फॉर्मूला जो दिया था वो लॉरेंज ने दिया था। भाई कोई ना कोई तो फॉर्मूला लेकर के आएगा ना यार। ग्रेविटी वाला फॉर्मूला न्यूटन अंकल लाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला जो था वो कुलम्ब वाले चाचा लाए थे, और ये लॉरेंज मामा लाएंगे आपके। तो जो लॉरेंज मामा है उनकी वजह से ये फोर्स आ रहा था, एक्सप्रेशन बाय द फॉर्मूला, लॉरेंज की वजह से। और इनका ये फॉर्मूला बहुत मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग के लिए इन्होंने कहा कि फॉर्मूला ये है, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। इसमें थीटा क्या है, क्यू क्या है, वी क्या है, हाँ जी, सिंबल्स की मीनिंग क्या है, इसमें क्यू क्या है? चार्ज। सर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जो आया है। जी। वी क्या है? क्यू तो चार्ज हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी। बी क्या है? सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। और थीटा क्या है? सर एंगल ऑफ डायरेक्शन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जी, मतलब कि जो वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शंस होती हैं। पिछली क्लासेस में हम यही सब देखते आ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शंस होंगी। तो क्योंकि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन है, तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि ये दोनों सेम डायरेक्शंस में हो, अलग अलग डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में थीटा जो है वो उनका एंगल कहलाएगा। मतलब एक तरीके से ये एंगल हुआ बिटवीन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन होगी। तो ये अब आप आपका पूरा फिजिक्स इसमें आ गया। इस पूरे पेज पर आप ये समझ लो कि इस यूनिवर्स में और इस नेचर में, हमारे नेचर में, मतलब कि अर्थ की बात हो रही है, तो जितनी भी फोर्सेस हैं वो फंडामेंटली या तो mg वाली फोर्स होती है, या QE वाली फोर्स होती है, या QV भी साइन थीटा वाली फोर्स होती है। और सबका अपना अपना डायरेक्शन होता है यार। जैसे ग्रेविटी की फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है आप मुझे बताओ। जैसे जी है तो हमको पता है कि जी डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटी की ये डाउनवर्ड है, तो ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में दिखाते हो आप बताएंगे क्या होता है? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है तो जो लेफ्ट साइड पर एफ है ये कौन सी डायरेक्शन में दिखाते हैं? क्या डायरेक्शन दिखाते हैं फोर्स का? mg का डायरेक्शन क्या दिखाते हो? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड सर। यानी कि जो डायरेक्शन जी का है वही डायरेक्शन उसके उससे लगने वाले फोर्स का भी है ना। जिस डायरेक्शन में स्मॉल जी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या होता है? अब जरा पॉइंट्स को सर ध्यान पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पे। जी हाँ, ध्यान से सुनना है इसको। मैं एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है आपका और कंपेयर भी कर रहे हो। जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है
तो इससे जो फोर्स आएगी वो भी डाउनवर्ड ही आएगी, मतलब फोर्स और जी सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं कहते हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो राइट साइड है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हम लेकर के आएंगे सर उस पर राइट साइड होगी, तो इस पर फोर्स राइट लगेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज लेकर आते हो तो लेफ्ट। लेफ्ट लगता है फोर्स। इस तरीके से कहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है इसलिए। हाँ, लेकिन दोनों ही केसेस में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो डायरेक्शन में जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमको यहाँ भी तो देखना पड़ेगा यार कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पर एफ की कुछ अपनी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, क्योंकि आप इस फॉर्मूले से तो उस फोर्स का वैल्यू बताओगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओगे, सिर्फ डायरेक्शन थोड़ी बता पाएंगे। डायरेक्शन किसी फॉर्मूले में तो आ ही नहीं सकता, तो डायरेक्शन तो हमको कोई रूल लगाना पड़ेगा, और इसके लिए वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम पिछली क्लास में मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे थे। सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हम मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई कर रहे थे। हालांकि फ्लेमिंग्स रूल भी हैं, फ्लेमिंग्स रूल भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो पिछले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ रहे थे वही वाला रूल चाहे तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फ्लेमिंग्स हाँ मतलब राइट हैंड रूल और वो सब भी लगा सकते हो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन के ऊपर वर्क करेंगे, बाद में अमाउंट के ऊपर वर्क करेंगे। पहले हम डायरेक्शन के ऊपर आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। देखो, क्योंकि पहले आप डायरेक्शन समझना, बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन को समझिएगा, है ना। डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे करके ना एक वर्टिकल सरफेस है, मतलब आपके घर की दीवार मान लीजिए, वॉल, आपके घर का वॉल है ये, ठीक है, ऐसे मान लो। उस वॉल के ऊपर एक चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है जी। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब घर के छत की तरफ, रूफ की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन दिखाना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें कुछ ऐसे है, इस तरफ, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब किसी ने पूछा कि बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सर वो 45 तो सुनो मेरा कंपोनेंट। बच्चा लोग सुनो, आपको ना एक लॉ समझना है, एक सिंपल सा लॉ समझना है। क्या करना है, इसमें कई सारे रूल हैं, मतलब फोर्स की डायरेक्शन निकालने के कई सारे रूल्स हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तुमको जो अच्छा लगे वो लगाना, तुमको जो सिंपल लगे वो लगाना, है ना। सबसे पहला एक रूल है जिसको ये कहा जाता है स्क्रू रूल, सबसे पहले। अब आपको अगर ये समझ आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हटा देना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि लगाना ही है इसको, ठीक है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। स्क्रू रूल में ये कहा जाता है कि आप वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो, मतलब आप जो ये वेलोसिटी है ना, टर्न v टुवर्ड्स b बाय स्मॉलर एंगल। क्या मतलब हुआ इसका यार, देखिए हाइलाइटर से दिखाते हैं इसको, हाइलाइटर से देखूं जी प्रवीण, कि ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी यहाँ देख रहे हो आप, है ना, इसको घुमाना है, इसको रोटेट करना है। तो इसको मुझे रोटेट करके कहाँ लाना है, जिस तरफ b है, मतलब वेलोसिटी वाली डायरेक्शन को रोटेट करो और उस तरफ ले जाओ जिस तरफ b है। तो इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, तो ये b की तरफ आ जाएगा, या हम एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, इधर से भी घूम सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। स्मॉलर एंगल क्लॉकवाइज पड़ेगा। देखिए मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेट, ये जो एरो है ना यहाँ पर, ये जो एरो आप देख रहे हो, इसका एरो, इस एरो को रोटेट करने की बात करी जा रही है। आपको इस एरो को घुमाना है, तो आप इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। इसकी बात कर रहे हैं, इस एरो को, ये जो एरो है इसको घुमा करके ना आपको इधर लाना है, बी की तरफ लाना है। तो या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो।
लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब आप उसको रोटेट करेंगे तो कौन से रास्ते से रोटेट करना है? स्मॉलर Smaller angle. हाँ हाँ, तो स्मॉलर एंगल कैसे होगा देखो जरा। मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे रोटेट नहीं कर सकता धीरे धीरे, कि पहले ये रोटेट कर दे, ठीक है जी, उसके बाद हम लोग इधर रोटेट कर दें ऐसे, जैसे घड़ी की सुई होती है, तो ऐसे रोटेट कर दें, तो ये इस तरीके से रोटेट करके बी पे चला जाएगा। और आप इधर से भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन इधर 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा और दूसरे साइड जाने पर 270 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो स्मॉलर एंगल वाला रास्ता देखना है आपको। आपको वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, लेकिन एंगल छोटा वाला चाहिए। तो 90 सर जब डिग्री अगर इक्वल हो जाएगा तब वेलोसिटी का डायरेक्शन। रुको, तो बता रहे बच्चे, आ रहे हैं, एक मिनट, आ रहे, रुको, आ रहे हैं सवाल, टेंशन ना लीजिए। अच्छा, अब इसका मतलब इस केस में हम लोग वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक। अब जरा आप इमेजिन करो कि आप एक स्क्रू लेकर के आए। स्क्रू समझते हो ना आप? कील जो, तो आप यहाँ पर एक स्क्रू लेकर के आए और आप उसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे हो, है ना, स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट कर रहे हो। तो ये बताओ, अगर आप स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये स्क्रू किधर जाता है? दीवार के अंदर जाएगा या दीवार से बाहर आएगा? इनसाइड। अगर आप Into the हाँ, देखिए यहाँ पर यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो जिस तरीके से वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रही है, आप अपना स्क्रू ड्राइवर लेके आइए और स्क्रू ड्राइवर को वैसे ही घुमाना स्टार्ट कर दो। स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाओ दीवार पे स्क्रू को रख करके, तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा? दीवार के अंदर जाएगा या दीवार से बाहर आएगा? मतलब ये करके देखा है आप लोगों ने कभी? स्क्रू तो कभी पेच टाइट किया होगा, कोई ना कोई तो कील कभी लगाई होगी जिंदगी में, नहीं लगाई है? सर अंदर जाएगा। सर लगाई है। तो क्लॉकवाइज, हाँ, स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घुमाने पर वो स्क्रू टाइट होता है कि लूज होता है? सर टाइट होता है। टाइट होता है। तो अंदर जाएगा वो। इसका मतलब आप ये कह देंगे कि फोर्स का डायरेक्शन अंदर है। यही इसका तरीका है। टर्न V टुवर्ड्स B बाय द स्मॉलर एंगल एंड इमेजिन अ स्क्रू ड्राइवर, rotating in that way. The motion of screw का मतलब हुआ कि इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। The motion of screw is a direction of force. यानी इस पर्टिकुलर डायग्राम पर आप क्या बोलोगे कि फोर्स किस तरफ लग रहा है इसमें, इस पर्टिकुलर में? तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन दिखानी होगी तो दीवार के अंदर की तरफ, क्योंकि स्क्रू दीवार के अंदर जाएगा, तो इधर ऐसे अंदर की तरफ ऐसे करके फोर्स दिखाएगी इसमें। इनटू द वॉल, मतलब आप ये डायरेक्शन ऑफ एफ दिखाओगे और इसको कहोगे कि ये इनटू द वॉल है, दीवार में चला जाएगा। जैसे स्क्रू चला जाता है ना, वैसे ये भी चला जाएगा इनटू द वॉल। सर जी, अगर V और B ओवरलैप कर रहे तो बता रहे बच्चा, एक मिनट, सब कर रहे हैं। ये पहले आप बताओ, ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं आपको? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्शन का यस सर, जी, अगर आपका डायरेक्शन मिस्टेक हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट्स पर आपको समझा दें, फिर हम लोग सारे डाउट्स ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चार्जेस में ना प्रॉब्लम होती है। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसी दीवार पर सब कुछ वैसे ही रखें, लेकिन चार्ज मेरा नेगेटिव रहा होता, पॉजिटिव की जगह माइनस में चार्ज रहा होता, अगर जैसे अभी जो सामने डायग्राम ले रहे हो वो तो पॉजिटिव चार्ज का ले रहे हो, और यहीं पर अगर हम इसको माइनस चार्ज लें और सारी कंडीशंस वैसी ही रखें, बाकी सब कुछ एज इट इज कर दो, मतलब मोशन की डायरेक्शन भी वही हो, यानी कि वेलोसिटी उसी साइड पर है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही है जैसे यहाँ पर है। हम लोग कुछ नहीं बदलेंगे इसमें, सब कुछ जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। सिर्फ हमने एक काम ये कर दिया कि साइन ऑफ चार्ज बदल दिया। तो अब उल्टा हो जाएगा, अब आपका रूल बदल जाएगा। मतलब ये जो रूल अभी आपने पढ़ा है, ये वाला रूल, ये रूल एप्लीकेबल है किसके लिए? फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो मोशन ऑफ स्क्रू के अपोजिट जाना पड़ेगा, आपको स्क्रू के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। यानी कि इस डायग्राम में अगर आपको फोर्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फोर्स बाहर की तरफ इधर दिखाओगे,
बात समझ में आ रही है? ये रूल्स हैं, यानी यहाँ पर फोर्स आउट ऑफ वॉल होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट रूल है, मतलब नेगेटिव चार्ज में मोशन ऑफ स्क्रू जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं होता, मोशन ऑफ स्क्रू के अपोजिट साइड पे जाना पड़ता है आपको, क्योंकि चार्ज का साइन अपने आप माइनस में चल रहा है यहाँ पर। मतलब पॉजिटिव का अलग रूल है और नेगेटिव का अलग रूल है। यहाँ तक डन? यहाँ तक डन है? बताओ। Yes, sir. यस यस सर सर। इसको समझना नहीं, इसको फॉलो करना है जी। हाँ, मैक्सवेल थंब रूल, हाँ प्रवीण वही है, स्क्रू रूल है, बट स्क्रू वाले से क्या होता है ना कि सबको समझ में आता है। मतलब मैं पर्सनली, मेरे को थोड़ा सा ये इजी पड़ता है, मतलब फ्लेमिंग लेविंग से आसान पड़ता है मेरे को ये, बट ये रूल आप ध्यान रखना, पॉजिटिव के लिए अलग है और नेगेटिव के लिए अलग है। अब देखो इसका एक आध एग्जांपल और दिखाते तुमको, कुछ एग्जांपल्स और दिखाते हैं, और मेरे को आप लोग आंसर देना। अगर आप वाकई में समझ गए तो आपको मुझे मतलब आप लोग मेरे को थोड़ा सा आंसर दीजिएगा। अब दीवार की जगह फ्लोर पे आ जाते हैं, है ना, दीवार की जगह फ्लोर पे। सुनिए कुशाल, नेगेटिव चार्ज के लिए स्क्रू रूल एप्लीकेबल है, लेकिन स्क्रू रूल मॉडिफाई हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज के केसेस में जो फोर्स होता है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन कहा जाता है आपको, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू। बस इतना काम करना है आपको, है तो रूल तो वही है, आपका स्क्रू वाला जो मोशन है उसका ही करोगे, लेकिन उसके अपोजिट में फोर्स आएगा। बस इतना काम कर दीजिएगा माइनस साइन की वजह से। चलो जी, तो यहां पर बताओ, है ना, चलिए फर्श पे आते हैं, अपने जमीन पे बैठते हैं जरा। चलो, तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड और बाकी सबकी डायरेक्शन में आपको दिखाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये रेड कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है, ठीक है, इस तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। बताइएगा फोर्स किस तरफ लगेगा इसमें? सर आउट Sir, ऑफ द आउट ऑफ द फ्लोर सर, आउट ऑफ द फ्लोर, ऊपर की तरफ। मतलब हाँ, मतलब और तो देखो सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले एक स्क्रू लेकर के जाओ और फ्लोर पे रखो। पहला काम तो ये करिए, एक स्क्रू लाइए, कील लाइए और स्क्रू को यहाँ रखिए। अब आपको उस स्क्रू को रोटेट करना है, कैसे? सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले स्क्रू को रख दीजिए वहां पर। अब आप उस स्क्रू को घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये देखो। तो इसको करने के लिए क्या करना है, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाओ, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो वेलोसिटी, और यानी कि ये जो ग्रीन वाला एरो है वेलोसिटी, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लाते हैं, यानी कि इस तरीके से घुमाएंगे, ऐसे ये रोटेट करना है आपको। तो ऐसे ही आपको अपना स्क्रू भी घुमाना है, इसी तरीके से, मतलब आपका ये स्क्रू भी ऐसे ही घूमना चाहिए, जैसे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रही है वैसे ही उस स्क्रू को भी घुमाइए, यानी स्क्रू को ऐसे रोटेट करिए। बताओ क्या होगा अगर आपका इस तरीके से स्क्रू रोटेट करेगा, तो वो फ्लोर के नीचे जाएगा या फ्लोर से बाहर आ रहा है? बाहर बाहर आएगा। तो बाहर ऊपर की तरफ, सर आउट। सर बाहर आएगा, आउटसाइड मतलब ये स्क्रू क्या, इसका जो पॉइंटेड एज है, क्या ये फ्लोर के अंदर जाएगा या ये ऊपर निकल रहा होगा? ऊपर से। सर ऊपर निकल रहा हूँ। श्योर है ना आप? मैं इसीलिए स्क्रू ड्राइवर, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो सबके घर में कील है, करके देख लेना, और स्क्रू ड्राइवर है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपवर्ड बाय द रूल ऑफ स्क्रू रूल। सबसे आसान तरीका है, फिर बोल रहा हूँ आपको। देखिए फ्लेमिंग रूल और ये रूल और लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, मान लो चोट लग गई, पट्टी बंध गई, प्लास्टर हो गया, तो क्या करोगे? एग्जाम वाले दिन ही हाथ पैर टूट गए तो स्क्रू रूल अप्लाई करेंगे। फिर? सर स्क्रू भी तो नहीं घूम पाएगा फिर। सर मैक्सवेल अबे तो स्क्रू रूल तो इमेजिन तो हो जाएगा, फ्लेमिंग रूल में तो आप इमेजिन थोड़ी करना, वहां तो हाथ को घुमाना ही पड़ता है। सर स्टीफन हॉकिंस। भाई साहब तुम लोग बड़े, क्या कहे तुम लोग को। चलो अच्छा जी, अब आप बताना, मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, है ना, और
मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ। मैं मैग्नेटिक फील्ड को किधर ले लूँ यार? चलो ऐसे ले लेते हैं, राइट साइड लेते हैं, चलो ठीक है। और वेलोसिटी को किस तरफ ले ले? सजेस्ट करो किधर ले ले वेलोसिटी को। चलो इधर ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्टियूस एंगल पर ले लेते हैं, ठीक है ना? वेलोसिटी को ऑप्टियूस एंगल पर। रिंटू अरे इनको अंदर जा अरे रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतनी जल्दी? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अरे देखो हाँ ये सर, ये मैडम ने बोला, बिल्कुल बढ़िया डायलॉग। भूल गए सर, भूल गए। हाँ, आदत तो है ही तुम्हारी भूलने वाली। सर अरे सर आदत बाहर आदत बाहर। नहीं, सर बाहर। सारी गंदी आदतें पाले हो, है ना? कोई अच्छी आदत भी बना लो। आप बताओ फोर्स बाहर किधर है, सर, ऊपर ऊपर सर ऊपर। बाहर। ऊपर से सर ऊपर। है ना? पहले तो स्क्रू लेकर के ऊपर। पहले तो सबसे पहले स्क्रू इस पर रख दो ताकि इसको घुमाना पड़े। ठीक, अब चलते हैं कैसे घुमाना है ये देखते हैं। तो भाई वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, यानी कि ऐसे इस तरफ ये टर्न करना है। तो आपको स्क्रू भी ऐसे ही घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। अब कहाँ जाएगा स्क्रू? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है? देखो आप ऐसे ऐसे, मतलब इससे ये बस तो घूम रहा है। ये स्क्रू जाएगा कहाँ पर? Backward बाहर। अंदर। अंदर। पक्का ना? इन। अंदर जाएगा ना स्क्रू? तो अंदर, अभी अंदर जाएगा लेकिन माइनस चार्ज उसको ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ मतलब कि मैग्नेटिक मोशन ऑफ स्क्रू अंदर होगा, लेकिन फोर्स का ये डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज को डील कर रहे हो। आप Yes, नेगेटिव sir. चार्ज डील कर रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज में मोशन ऑफ स्क्रू के उल्टा चलो, भागो, जिस तरफ स्क्रू जा रहा है उससे उल्टा भाग जाओ, यानी ऊपर की तरफ। ये डायरेक्शन दिखा दो फोर्स की। सर जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा तब? बच्चा आ रहे यार, काहे परेशान हो? हम सब करें, हम आज आपको डायरेक्शन सिखा के ही मानेंगे। आप सीखना नहीं भी चाहोगे तब भी सीख जाओगे। आज हम दोनों के बीच में चैलेंज है। आपका चैलेंज है कि हम नहीं सीखेंगे और मेरा चैलेंज है कि हम सिखा के रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि चैलेंज किसका एक्सेप्टेड। हाँ अच्छा ठीक है, मिश्रा हुआ देखो चैलेंज। अब इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो ऐसा है ना, हाँ, कोई जरूरी तो है नहीं कि हमारी विश हमेशा पूरी होती रहे, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं जो नहीं पूरी होती है हमारी। ठीक, देखिए तो भाई साहब इसमें क्या है कि ये तो आपके घर की फर्श है, ठीक, मिट्टी वाली, टाइल्स वाली, जो भी है। उस फर्श के ऊपर एक चार्ज पड़ा है पॉजिटिव वाला, प्रोटॉन गिर गया कहीं से, है ना? किसी की पॉकेट से प्रोटॉन जो है निकल के वहां उछल के चला गया। ठीक है दुबे जी। अब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन कुछ और हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो लो जी, मैग्नेटिक फील्ड आपके घर के छत की तरफ जा रही। इमेजिन करना यार, आप कमरे में बैठे तो हो ना, ऐसा तो नहीं कि खुले में बैठे हो कहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड घर के छत की तरफ, मतलब टुवर्ड्स सीलिंग, मतलब आप ऐसे मान सकते हो छत की तरफ, आपके रूफ की तरफ है। और ये चार्ज कहाँ जा रहा है? इसकी कुछ वेलोसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है? तो मान लो इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, सामने की तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। अब आप इसमें फोर्स किधर दिखाओगे? राइट राइट सर ईस्ट, राइट 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 सुनो, ईस्ट में, ईस्ट। हाँ, जिनको फ्लेमिंग्स रूल आता है वो फ्लेमिंग्स रूल से कर ले, या और कोई रूल अगर आपको आता है ना? आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको रूल्स आते होंगे, मैं 100% श्योर हूँ जी। ये मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड हमेशा सेम प्लेन में रहती है। हाँ 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 हाँ, तो अब करना क्या है सुनो, सबसे पहले क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पार्ट है। क्या करिएगा, इमेजिनेशन वाला पार्ट कैसे करेंगे सुनो। जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है और जो वेलोसिटी की लाइन है, इन दोनों के पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल एक एक लाइन बना लो और एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो। सुन लो मैंने क्या कहा है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये दो साइड हो गई ना, तो वेलोसिटी के पैरेलल एक लाइन बना लो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक और लाइन बना लो, तो तुमको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा या पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं प्लेन। इस फिगर को मैथ्स में कहा जाता है प्लेन। ये जो सरफेस बनेगी ना, ये सरफेस कहलाएगी प्लेन। इसको कहते हैं कि इट इज प्लेन ऑफ
वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट सुन लेना, जब भी ये कहा जाए ना कि प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी की जो लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक लाइन बना दो, वेलोसिटी के पैरेलल एक लाइन बना दो, और ये जो आपका रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बना, उसको कह देना कि ये प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप क्या करो, मार्केट जाओ, मार्केट से एक स्क्रू लेकर के आओ और वो स्क्रू इस प्लेन के ऊपर रख दो। ठीक है, वो स्क्रू इस प्लेन के ऊपर रखना है आपको। स्क्रू जो रखना है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाली प्लेन पे रखना है। तो यहां पर हमने स्क्रू रखा। अब हम देखेंगे कि ये स्क्रू इस प्लेन के अंदर जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। मतलब आपको ना, आपको अपना स्क्रू कहां रखना है बता दे रहा हूं। ऑन किस प्लेन पर, वो वाला प्लेन जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से बने, ऑन द प्लेन ऑफ वी एंड बी। अब उसको स्क्रू को घुमाना कैसे है, क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आप अपने स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, है ना, तो आप बताओ उसका पॉइंटेड वाला एज लेफ्ट जाएगा या राइट साइड आएगा। अगर मैं अपने स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये जो पॉइंटेड एज है ये राइट साइड आएगा ना। मोशन ऑफ स्क्रू राइट साइड हो गया, बोलो। यही चीज Yes, डायरेक्शन, sir. तो यही चीज डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। इसको कह देंगे कि ये इस बॉडी पर फोर्स लगेगा राइट साइड डायरेक्शन में। कुछ लोगों ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया था, दैट मीन्स कि वो पहले से पढ़ चुके हैं, और अच्छी बात है कि पढ़ रहे हो। फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड होगी। मतलब अपना स्क्रू आपको उस प्लेन में रखना है जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक रूल बताया मैंने, रूल और भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई रूल नहीं है, रूल्स और भी हैं। और भी रूल्स हैं। अच्छा, और नेगेटिव होगा तो उसका अपोजिट कर देना वेस्ट हो जाएगा जी। अब देखो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल उसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसमें क्या कहते हैं यार, राइट हैंड पाम रूल में क्या कहते हैं। तो देखिए, आप सबके पास भगवान ने हाथ दे रखा है, ठीक, सभी के पास दो दो हाथ है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो जो आपका राइट हैंड होगा ना, उसमें मेरे 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 वाले हैंड में तो 4 उंगलियां हैं और एक थंब है। आप अपना वाला चेक करो जरा पहले कि एक हाथ ज्यादा तो नहीं है। नहीं सर, सेम है। हाँ, सर ये लेफ्ट हैंड है। अबे मैं लिख तो राइट हैंड रहा हूँ ना, कहाँ परेशान हूँ। सर अंगूठा। अबे चलो ठीक है भाई, सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो आपकी 4 उंगलियां हैं भगवान ने दी है, बिल्कुल जो है ना। हाँ, ऋतिक रोशन का नाम ले रहा है जी, कि ऋतिक रोशन के 6 हैं, ठीक है। तो ये जो 4 उंगलियां हैं, ये चारों उंगलियां जो हैं आप रखना किसकी तरफ, बी की तरफ। और जो आपका राइट हैंड का थंब है, इसको कर दीजिएगा वी की तरफ। राइट हैंड थंब को वेलोसिटी की साइड कर देंगे और बाकी की चारों फिंगर को बी की तरफ। तो जो आपका राइट हैंड पाम जिस तरफ फेस कर रहा होगा, जिस तरफ आपका राइट हैंड पाम होगा, वो चीज डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाती है। राइट हैंड पाम जिस पॉजिटिव तरफ है, नेगेटिव दोनों में। नहीं, सुनो तो, ये सर, फोर्स की ऊपर डायरेक्शन होगी फॉर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। देखो, जो रूल बताए जाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बताए जाते हैं। दुनिया में नेगेटिव को कोई वैल्यू नहीं देता, सबको पता है। पॉजिटिव की कदर होती है, नेगेटिव की कदर नहीं होती, एक्सेप्ट सर, बट जब नेगेटिव आएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव में अपोजिट होगा। नेगेटिव देखो सिर्फ कोरोना में ही अच्छा लगता है सुनने में, कोविड नेगेटिव, है ना। ये एक Yes, sir. एक ऐसी बीमारी है जहाँ पॉजिटिव वर्ड सुन करके आदमी डरता है। अदरवाइज पॉजिटिव होना कितना अच्छी बात है, नहीं। फिर लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, ठीक। अब ये सेंटेंस आज के बाद से इनकम्प्लीट हो गया, बी पॉजिटिव। कोई कहते हैं बी कोविड पॉजिटिव, तो है ना, तो उसको बोल देना भाई बी पॉजिटिव क्यों, क्लेरिफाई करो किस सेंस में कह रहे हो आप। Yes, sir.
तो ये फर्स्ट टाइम है जब नेगेटिव होना पॉजिटिव होने से ज्यादा अच्छा है। जी अच्छा चलिए देखो अब यहाँ पर क्या करना है, सुनो। तो ये रूल अप्लाई करना है। अब इस रूल को ना एक बार काम करो, इस रूल को प्रीवियस पेज पर अप्लाई करें या फिर एक काम करते हैं यहीं पर अप्लाई करते हैं एक बार। लेकिन बच्चा आप लोग तैयार रहिएगा अपने अपने राइट हैंड के साथ, किसी को दे मत देना, ठीक है? तो अपना अपना राइट हैंड अपने पास ही रखिए, देना नहीं किसी को। ठीक, हम लोगों ने क्या लिया था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिया था? ऊपर की तरफ, पिछले क्वेश्चन में ये दिया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोगों ने सामने की तरफ रखी थी, ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब जिन के पास राइट हैंड है इस टाइम पर, है ना, वो जरा यूज करें, जिनके पास है आप करो अपना यूज, जिनके पास नहीं है वो कोई बात नहीं, पर जिनके पास है आप अपना राइट हैंड का चार्ज कौन सा है? सर पाम तो राइट की तरफ से हो रहा है। ये पॉजिटिव है ना, आप अपना राइट हैंड का राइट से रखे ऊपर। राइट ईस्ट हम ईस्ट और फिंगर रखो ऊपर, फिंगर ऊपर। बच्चा देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ना डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अपना राइट हैंड इस तरीके से रखते हो कि थंब की डायरेक्शन सामने है और फिंगर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब आपके राइट हैंड की चारों फिंगर्स, 4 उंगलियां जो है वो ऊपर और आपका थंब इस तरफ, ऐसे थंब सामने की तरफ और फिंगर्स ऊपर की तरफ। तो जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर राइट हैंड अगर आपका राइट हैंड है, ये राइट हैंड होना चाहिए, लेकिन तो आप खुद देख लेना आपको राइट हैंड पाम किस तरफ जा रहा है, किधर की तरफ आपको राइट हैंड पाम दिख रहा है आपका? सर राइट की तरफ। हाँ, आपका जो राइट हैंड पाम है राइट। वो किधर फेस कर रहा है, मतलब ये राइट साइड की तरफ फेस कर रहा है या लेफ्ट साइड की तरफ फेस कर रहा होगा? तो ये फेस कर रहा होगा टुवर्ड्स राइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देखो आप। यस सर, आ आ रहा रहा है। तो यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए डायरेक्शन में ही प्रॉब्लम है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन अगर आपका समझ में आ गया। सर मेरे को इस वाले मेथड से नहीं समझ में आया था, पिछले वाले से। यस पहले वाले Screw मेथड rule से से मेरा सर। भी नहीं आया। स्क्रू रूल से क्या नहीं आ रहा है? सर जो ऊपर वाला डायरेक्शन में था ना मैग्नेटिक फील्ड, सर मेरे को वो समझ में नहीं आया। पर डायरेक्शन ही नहीं आया मेरा ईस्ट। ये वाला सर, यस सर, स्क्रू रूल से। नहीं स्क्रू रूल में नहीं समझा मैं आपको, क्या 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 नहीं। ये बताओ, ये तो जो बी और वी है इनका डायरेक्शन तो दिया हुआ है तुमको, इनका डायरेक्शन निकालना थोड़ी है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन, सर फोर्स का डायरेक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जिधर वेलोसिटी, मैं आपने शायद मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं, फिर मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आपको ना एक सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। आप एक सरफेस इमेजिन करना, रेक्टेंगुलर सरफेस, जिसकी एक साइड मैग्नेटिक फील्ड हो और एक साइड वेलोसिटी हो। आपको ये मानना पड़ेगा। इसको मैथमेटिक्स में प्लेन वर्ड कहते हैं, मैथमेटिक्स में प्लेन बोलते हैं इसको। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मैंने ये कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ये थोड़ा सा म्यूट करो अपने आप को, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में एक लाइन बना लो, वन लाइन, ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी। तो 2 लाइनें पहले से थी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की 2 लाइन पहले से थी, 2 लाइनें इनके पैरेलल बन गई, टोटल 4 लाइनें हो गई, बन गया रेक्टेंगल। तो अपना स्क्रू आपको इस रेक्टेंगल के ऊपर रखना है, मतलब या तो वो स्क्रू इस रेक्टेंगल के अंदर जाए या स्क्रू इस रेक्टेंगल के बाहर आए। लेकिन उस स्क्रू को घुमाना कैसे है, क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो वो उसका रूल पहले से फिक्स है आपका कि आपको हर बार वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा करके देखना है, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, और उसी सेंस में अपने स्क्रू ड्राइवर को घुमाओ। जिस तरीके से वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रही है, उसी तरीके से स्क्रू ड्राइवर आपका उस प्लेन पर घूमना चाहिए। और पता लगाओ कि स्क्रू ड्राइवर उस प्लेन के अंदर जाएगा या प्लेन से बाहर आएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ देखो ना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करने पर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर घुमाऊंगा
तो आप पता लगाओ स्क्रू खुलता है या बंद होता है। मतलब अगर आप कहीं पर भी स्क्रू को रखो किसी दीवार पे और एंटी क्लॉकवाइज अपना ड्राइवर घुमाओ, बाहर आएगा। हाँ तो ये भी हो रहा है, इस पॉइंट से बाहर आ रहे बाहर आना। इसीलिए बाहर इसीलिए इस सरफेस से बाहर आ रहे। किस सरफेस से बाहर आना है? वो सरफेस जो हम लोगों ने हाइपोथेटिकल तरीके से मानी है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। ये रूल्स के पार्ट हैं। ये सर समझ में आ गया। मैं देखो यहाँ पर आपको राइट हैंड पाम वाला रूल एक बार यहाँ समझाता हूँ। इस दीवार के ऊपर, आपके घर में दीवार है ना, तो आप एक काम करो, आपके घर में जो दीवार है उस दीवार की तरफ क्या करना है आपको, अपना पंजा कांग्रेस, ठीक। तो आप इस दीवार पे एक काम करना है, ये जो दीवार आपको दे रहा है, आप क्या करो, अपना थंब रखो वेलोसिटी की तरफ, अपने आप समझ में आएगा। देखो इस तरफ थंब रखिए और बाकी की चारों फिंगर्स रखो उस तरफ जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। राइट हैंड की बात कर रहा हूं। राइट हैंड में इस तरीके से रखना कि फिंगर इस तरफ हो और थंब होगो इस तरफ। आप बताओ आपका राइट हैंड पाम किधर की तरफ है? सर अंदर। इनसाइड द वॉल। बहुत क्लियर रूल है यार, बहुत। Inside. सर दीवार टूट जाएगी। इनसाइड है ना, मतलब दीवार में छुप गया ना, आपका राइट हैंड पाम छुप जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। अंदर की तरफ जा रहा है सर। हाँ तो इनटू द वॉल कह रहे, खत्म हो गई बात। एक्चुअली ये रूल ज्यादा आसान पड़ता है, मतलब स्क्रू रूल, उसके बाद ये जो राइट हैंड पाम रूल है ना, ये भी मेरे को भी आसान लगता है, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट रूल नहीं है ये, Yes sir. है ना, इजी रूल है। देखिए लास्ट है, अब डायरेक्शन सही बता देना। आप लोग का टेस्ट है यहाँ पर। अब आपकी डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। आपकी डायरेक्शन अगर गलत हुई तो कुटाई हो जाएगी, तुम लोग समझ लो। सर नहीं होगी। अरे मारेंगे, घबराओ नहीं, अभी रुको तो तुम लोग जो है ना, इतना हम लोग डायरेक्शंस को लेकर के मतलब कॉन्शियस रहते हैं कि इसमें गलती ना हो। हाँ जी प्रवीण, ऑनलाइन पिटाई। बेटा कभी तो मिलोगे, आज नहीं मिल रहे हो, कभी तो मिलोगे ही, ऐसा तो है नहीं कि मिलोगे नहीं। कानपुर में तो रहोगे, कानपुर छोड़ थोड़ी दोगे, है ना। देखो जी, तो अब मैंने ना आपका पूरा घर तैयार कर लिया, ठीक, जानबूझ करके, ठीक है। चलो जी, तो अब आप बताओ, सबसे पहले फ्लोर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस दीवार के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सामने वाली दीवार के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 3 आवारा पार्टिकल्स है, ठीक है, 3 आवारा पार्टिकल्स। सर घर में रूफ नहीं है? क्या? सर घर में रूफ नहीं है? नहीं नहीं, बस इतना ही घर है, तीन ही है, फर्श है और 2 दीवार है बस। अंडर कंस्ट्रक्शन है यार अभी, है ना, तो अभी इतना ही बन पाया है, बाकी अगले साल बनेगा, लॉकडाउन हो गया। चलो, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक, और इन चार्जेस की अपनी अपनी कुछ वेलोसिटीज हैं, इन चार्जेस की अपनी अपनी वेलोसिटीज हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाले भाई साहब हैं, ये जो चार्ज है ये ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, ये वाले पॉजिटिव वाले भाई साहब जो हैं ये इधर भाग रहे हैं, और ये नेगेटिव वाले भाई साहब नीचे आ रहे हैं। अब बताओ इनकी फोर्सेस कहाँ कहाँ जाएंगी, किधर किधर फोर्सेस लगाओगे? और सर पहले वाले मतलब देखो, पॉजिटिव वाले अब का पहली वॉल में देखो, अंदर की तरफ जा रहा है। पहली का नाम तो दे दें भैया, नंबरिंग तो कर दें। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। सर क्या? दूसरा का वॉल के अंदर जा रहा है। तो पहले और दूसरे में बॉल के अंदर जा रहे हैं। नीचे सर जा पहले होगा कैसे? सर पहले वाले में नीचे रहेगा। देखिए पहले Yes, वाले, sir. सुनो, पहले वाले में क्या करना है, सुनो। पहले में उंगली मुड़ी नहीं रही। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड देखो ना किधर है, सुनो, वेलोसिटी की तरफ रखो थंब, यानी अंगूठा इस तरफ, ठीक, और राइट साइड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड है, तो राइट साइड आपकी चारों फिंगर्स ऐसे, ये आपका राइट हैंड है। अब बताओ आपकी हथेली किधर है? ऐसा करने पर आपकी हथेली किधर जाएगी, मतलब राइट हैंड पाम किधर जाएगी? फ्लोर के नीचे जाएगा ना। और सर जो तीसरा वाला है सर, बोलो भाई, इस पे कैसा जाएगा? अगर आप अपना तीसरे में, अबे एक मिनट रुको, पहले का बताओ, फर्स्ट का बताओ,
फर्स्ट का बताओ। सर पहले मैं पहले के अंदर अंदर सर, जमीन के अंदर, अंदर नीचे एकदम। जमीन के अंदर, ये फोर्स दूसरा हो गया। दीवार के अंदर। अब दूसरे की तरफ दूसरे में दीवार के अंदर। दूसरे वाले पे आते हैं। थंब रखा ऊपर, तीसरा भी दीवार के अंदर। सुनो तो, ऐसे रखा थंब, अंगूठा गया ऊपर और उंगलियां जो हैं वो सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, राइट हैंड में। अब बताओ किधर जाएंगे? दीवार के अंदर, इनसाइड द वॉल। दीवार के अंदर। इनसाइड द वॉल, शाबाश। तो दीवार के अंदर इसको तोड़ के निकल जाओ। सर तीसरा भी तोड़ना पड़ेगा। दीवार तोड़नी यस पड़ेगी। सर। में निकल जाएगा दीवार। सर दीवार टूट जाएगी सर, 2 फोर्स लग रहे हैं। देखिए इसमें अंगूठा नीचे, उंगलियां सामने की तरफ, तो बाहर टूट थंब जाएगा। नीचे, सुनो तो, और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये आपका राइट हैंड है। सर राइट में निकल जाएगा दीवार के। पाम किधर की तरफ आएगा? सर दीवार के अंदर होगा, नेगेटिव चार्ज है। सुनो अभी, अगर नहीं, पहले तो अपना राइट हैंड ऐसे रख के तो देखो, पहले ऐसे थंब रखो और फिंगर सामने की तरफ। पाम तो सामने होगा सर, पाम सामने होगा, वो फोर्स अंदर होगा। यस पाम सामने को फोर्स। एक मिनट, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, एक राइट लग रहा है सर अंदर अंदर नीचे जाएगा सर, लाइन वाली वॉल की तरफ लेफ्ट। होगा। बच्चा एक मिनट रुको, तो मैं लिख रहा हूँ। सेकंड वॉल की तरफ क्या है, पाम है कि फोर्स है? फोर्स है। सर फोर्स। पाम किस, हाँ, क्या ऐसा नहीं पाम कि तो सामने है। पाम इस तरफ आ पाम रहा है ना? सामने है। देखो मैं लिख रहा हूँ, जहां पर मैं पाम लिख रहा हूँ, क्या सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। लेकिन फोर्स अपोजिट दिखाना पड़ेगा तुमको। यस सर। फोर्स, क्योंकि माइनस का चार्ज है। ये रूल आसान है बच्चा, फिर बोल रहा हूँ, ये रूल काफी इजी है। सर कुछ ज्यादा ही है। सर पहले वाले इजी है। स्क्रू वाले से इजी है ना? फ्लेमिंग का सबसे अच्छा है। सर दोनों ही इक्वली हाँ हाँ, फ्लेमिंग रूल भी अच्छा है, फ्लेमिंग रूल भी ठीक है, वो भी सर मतलब थर्ड वाले का जो फोर्स है वो दूसरे वाले दीवार पर लग जाएगा। हाँ, अब समझ गए आप, फोर्सेस की डायरेक्शन समझ गए? ये सर बड़े ठीक अच्छे है, से। चलो जी, बहुत अच्छी, धन्यवाद जी। अब आते हैं, एक काम करो। अब किसी ने कहा कि सर देखो, किस्मत हमारी हमेशा अच्छी है नहीं, और एग्जाम में तो वैसे भी नहीं अच्छी होती। तो किसी ने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो तो एक ही हो गए। अभी कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में हो गए, अब क्या करें भाई? सर अपोजिट बताइए, अगर अपोजिट मिले। मान लो पॉजिटिव चार्ज है और उसका मोशन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शंस। अब एक काम करो ना, अपना राइट हैंड थंब और राइट हैंड फिंगर सेम डायरेक्शन में रख दो। पहली बात तो पॉसिबल नहीं, और उसके अलावा लॉरेंज भैया याद करो, लॉरेंज मामा जो थे हमारे, जो लॉरेंज मामा थे, उन्होंने हमें एक बात बताई थी। ये देखो, इन्होंने कहा था क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा कहा था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन का और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। हम कह रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शंस में है, तो फिर कितना एंगल हुआ इनके बीच? अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, जीरो। तो ये जो थीटा वाले चचा जो है वो जीरो हो गए। 0 हो जाएगी सर। हाँ, 180 हो गया तो अब मार खाओगे तुम साइन 180 कितना होता है बताओ? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पे आओ ना। 0। पहले तो ये बताओ, थीटा 0 रखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 0 की तो 0 ही होती है। अच्छा, और साइन 180 की? नहीं पता। कहे पढ़े नहीं हो ट्रिग्नोमेट्री? सर 90 तक पढ़े। सर 0 होगा ना, 90 × 2 + 0। हाँ, 180 पर भी 0 होता है यार, 180 भी 0 होता है। तो यहाँ पर फोर्स लग ही नहीं रहा, तो डायरेक्शन किसका निकालोगे भैया? जब कोई चीज है नहीं तो डायरेक्शन किस चीज का निकालते हैं हम? कोई डायरेक्शन। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड खतरनाक है बाकी सारी फील्डों से। बाकी सारे फील्ड तो आसानी से एक डायरेक्शन में फोर्स दे के निकल गए, ये थोड़ा सा नखरे वाला है, इसके नखरे बहुत हैं। मैग्नेटिक फील्ड नखरे वाला होता है, ध्यान देना। और इतने नखरे हैं इसके कि झेलते झेलते जो होता है ना, आदमी कहता है बड़ा में जाओ तुम। ये वेलोसिटी हो गई। पैरेलल पूछो, आपने कहा ना अपोजिट हो गए,
होने दो। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन में थीटा 0 डिग्री हो गया, जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो साइन ऑफ थीटा का मतलब 0 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में 180, लेकिन थोड़ा सा मैथ की बुक चेक कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि साइन थीटा मतलब कि साइन 180 ये भी 0 होता है, तो यहां पर भी नो फोर्स। तो डायरेक्शन की बात खत्म हो गई हमारे लिए। अब लास्ट पे आओ, ये बताओ, एक और एग्जांपल है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ना राइट साइड है। एक और एग्जांपल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है और एक चार्ज वाले पार्टिकल, एक चार्ज वाले भैया उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चल ही नहीं रहे। कुंभकर्ण वाला चार्ज है ये, कुंभकर्ण चार्ज। कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? 0। क्या? 0 है सर, V 0 है ना, इसलिए 0 होगा। V 0 है। बिल्कुल। एक बार फिर लॉरेंज की तरफ चलो। अरे भैया जब चलोगे नहीं तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, समझे? जब वेलोसिटी ही 0 हो गई तो लॉरेंज वाले फोर्स को यूज करो। लॉरेंज हमसे तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो इसका मतलब यहां पर भी नो फोर्स। तो कुल मिलाकर के कौन से 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर नो फोर्स बन रहा? कौन से 3 ऐसे केसेस आपके सामने हैं? वो 3 केसेस जहां पर Same फोर्स, direction, parallel and at rest. Same direction, parallel and at rest. राइट। इन तीनों में मैग्नेटिक फील्ड कहता है चार्ज पार्टिकल से कि जाओ, तुमको माफ किया। इन 3 केसेस में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को माफ कर देता है कि जाओ, तुम्हारे ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तुमको जहां जाना है जाओ। समझ गए? लेकिन इसके अलावा अगर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा नहीं, फिर कहेगा अच्छा आओ, तुम हमारे अंदर आ रहे हो ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा और अगर ये इन 3 के अलावा कुछ केस है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा ही देगा उसके ऊपर। आई बात समझ में? यहाँ तक पॉइंट समझ में गए आप? समझ गए नहीं कि नहीं? एक टॉपिक आपका Yes, sir. पूरा टॉपिक पूरा हो रहा है लगभग। हाँ आदर्श बच्चा, 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। ये इसको वाइंड अप कर दें, अब जरा इस टॉपिक को क्लोज कर दें। ठीक है, चलिए। तो अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, लेकिन अभी क्या होता है ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी वैसे हवा टाइट हो जाती है उसमें। ठीक है, तो अब जैसे आपसे कोई कहे कि एक प्रोटॉन है, a proton moving along east enters into a magnetic field MF in downward direction। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर होगा? इन विच डायरेक्शन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स? सर इनवर्ड्स। अच्छा इनवर्ड नहीं, आपको बताना, सुनिए आप, साउथ नॉर्थ इस तरीके से बताएगा। इन विच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट? नॉर्थ। पक्का? Yes, sir, north. and if it is electron, then अगर प्रोटॉन की जगह ये South इलेक्ट्रॉन, तब south है। South. पहला वाला बताओ। प्रोटॉन तो north sir। The north. देखो Proton north, electron south. Yes sir। जिन लोगों को डायरेक्शंस नहीं पता है, मेरे ख्याल से तुम में से कई सारे लोग ऐसे मुझे समझ में आ रहे हैं जो डायरेक्शन नहीं जानते शायद। अरे सर बड़ा आसान होता है। देखिए Yes, sir. बाकी नहीं, कुछ लोग हो सकता है कि उनको डायरेक्शन का कंफ्यूजन है। मैंने देखिए भैया, ईस्ट डायरेक्शन ये, वेस्ट डायरेक्शन ये, नॉर्थ डायरेक्शन ये, साउथ डायरेक्शन ये, और डायरेक्शन देखोगे तो ये डायरेक्शन हम कहते हैं अप और ये डाउन। ऐसे हमेशा डायरेक्शन बना के रखा करो अपने पास, हमेशा अपनी डायरेक्शंस को इस तरीके से बना के रखा करो। तो अप यू एंड डी, डाउन, कुल मिलाकर के ये डायरेक्शंस होती हैं। तो अब आप खुद सोचो आपको अपना थंब किधर रखना है? नॉर्थ। थंब प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग ईस्ट, तो जहां मोशन है प्रोटॉन का नॉर्थ। थंब, तो अंगूठा लेके जाओ ईस्ट की तरफ, अंगूठा लेके मतलब अंगूठा ईस्ट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो आपकी फिंगर्स नीचे होनी चाहिए। तो हमारी चारों फिंगर्स नीचे, ठीक है, और अंगूठा हो गया राइट साइड पर।
तो आप बताइए आपका राइट हैंड का पाम किस तरफ जाएगा अगर ऐसे रखोगे आप, चारों फिंगर्स नीचे की तरफ और थंब उत्तर दिशा। तो आपका नॉर्थ। हाँ आपका पाम नॉर्थ की तरफ होगा और वही डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी क्योंकि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन वाले पे तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ, लेकिन अगर वहां इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन की जगह अगर ये इलेक्ट्रॉन होता साउथ। जी। तो ध्यान देना क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है, एक्चुअली इनमें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जहां पर सामने डायग्राम बना होता है ना, जैसे इस तरीके के डायग्राम्स जो होते हैं, तो आप लोग को भी कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि सब कुछ बना होता है सामने। लेकिन जब क्वेश्चन को वर्ड की लैंग्वेज में दिया जाता है, मतलब लिख करके इस तरीके से, तो फिर हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ता है, और जब खुद डायग्राम बनाना पड़ता है तो भैया आप लोग बड़े एक्सपर्ट तो हो ही डायग्राम बनाने में। नॉर्थ को साउथ बनाते हो, साउथ को नॉर्थ बना देते हो, उल्टा सीधा अपने हिसाब से डायरेक्शन बना करके प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी, अपनी भी ऐसी तैसे करवाते हो, प्रॉब्लम की भी कर देते हो। जी जी लविश याद रखो, अब जैसे भी कैसे है ना, मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन को याद रखो, जैसे भी याद रखना है। और ज्यादातर बुक्स में आपको ये डायग्राम मिलेगा, ज्यादातर किताबों में जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, मैं बता दूं आपको। ज्यादातर बुक्स में क्या करते हैं, सर्किल और क्रॉस दिखाते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी बुक को फॉलो करोगे या कहीं से प्रैक्टिस करोगे या फिर कोई ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाई जाती है। इसका क्या मतलब होता है जानते हो? क्रॉस करके जब मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इनटू द पेज। हाँ into the page. हाँ कि So ये डॉट का शायद आउटवर्ड। जी Out- ये इनटू dot द का पेज outward होता है, ये इनटू द पेज होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये डायरेक्शन दिखाया गया है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आएगा, और एक 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 जो है भाई साहब है, मतलब चार्ज वाले अंकल जी, वो चार्ज वाले अंकल जी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। दौड़ते दौड़ते इस मैग्नेटिक फील्ड में चले गए, उनको नहीं पता था कि आगे मैग्नेटिक फील्ड है, दौड़ते 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 मैग्नेटिक फील्ड में घुस गए। मैग्नेटिक फील्ड ने कहा कि आओ, अच्छा आओ, आज तुम्हारा खेल करते हैं हम लोग। तो क्या वो चार्ज वाले अंकल सीधा सीधा चलते, सीधा चलेंगे? क्या वो सीधा चल पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में? फोर्स लगेगी किधर लगेगी फोर्स? फोर्स किधर लगेगी? सर, ऊपर लगेगी सर, ऊपर फोर्स। देखिए, थंब हो गया राइट साइड, थंब राइट साइड, और फिंगर्स अंदर की तरफ, फिंगर अंदर होनी चाहिए। थंब इस तरफ हो गया और फिंगर अंदर है। नॉर्थ नहीं सर, ऊपर होगा, नॉर्थ तो हॉरिजॉन्टल होता है। भाई साहब एक मिनट सुनो तो पहले, आप अपनी फिंगर्स को इनटू, फिंगर्स को कॉपी के नीचे की हाँ सर, तरफ, वो हाँ हाँ आप अपनी कॉपी के नीचे की तरफ, सुन लो यार, बाकी लोगों को डायरेक्शन बता दें। अपनी उंगलियां जो है वो कॉपी पे रखिए नीचे की तरफ, अपनी चारों फिंगर कॉपी के ऊपर नीचे की तरफ रखिए, और थंब को रखिए राइट साइड। अब मुझे बताइए आपका जो राइट हैंड पाम है वो किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ, सारे लोग करके देख लो। ऊपर ऊपर। अपनी चारों उंगलियां कॉपी पे रखो, वर्टिकल, कॉपी पर वर्टिकल रखो अपने चारों फिंगर्स को नीचे की तरफ, और अपने राइट हैंड पाम को राइट साइड रखो। आप ऐसा करके जब देखोगे, ऐसा करके, बच्चा म्यूट करो किसकी वॉइस, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर आएगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको इमेजिन सर करने ये में। फोर्स ऊपर बोलेंगे ना? हाँ ऊपर, मतलब कॉपी के ऊपर जहां पर वो रेड लाइन होती है, बॉर्डर लाइन, यस जहां डेट लिखते हो उस तरफ। आ रहा है कि नहीं? सर मतलब वो वाले प्लेन में आएगी ना? एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके नोटबुक का ही एग्जांपल लेता हूँ ना। चलिए आपके नोटबुक वाला एग्जांपल लेते हैं। ये क्या मैं, आपकी ऐसी नोटबुक होती है ना? अरे सर, लैपटॉप की स्क्रीन पे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, नहीं कॉपी में सर नॉर्थ होगा। नहीं, कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ए भैया आपके पास ऐसे ही तो पेज होंगे ना, और कैसे पेज, और कौन से पेज पे लिखते हो तुम लोग? ऐसे पेज के हिसाब से नॉर्थ। जी पेज के हिसाब से नॉर्थ साइड पर आएगा। ऐसे अपवर्ड होगा सर, ऐसे अगर मोबाइल की स्क्रीन सामने रखें तो अपवर्ड होगा जी, मोबाइल लैपटॉप। तो इसका जी, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या सीधा चल पाएगा? नहीं, फोर्स लग रहा है ना, तो
तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ खींच लेगी, यानी ये चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट कर जाएगा, डेविएट कर गया, इसको बोलते हैं कि डेविएट हो जाएगा ये जिस रास्ते पे, क्योंकि जो ओरिजिनल रास्ता था आपका तो ये था, भटक गया वो। डेविएट मतलब भटकना, कि जा तो सीधे रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में फंस गए और उसने मैग्नेटिक फील्ड ने कहा आ जाओ बेटा इधर, तो किसी ने आपको रास्ते में भटका दिया, आप अपने ओरिजिनल रास्ते से किसी और रास्ते पे चल दिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डेविएट करती है, रास्ते से भटका देती है। ठीक है ना, बदमाश है थोड़ी सी, अपने जाल में फंसा लेती है। माइनस चार्ज हो तो, अगर एक माइनस वाले चार्ज यहाँ पर साउथ होगा या फिर डाउनवर्ड्स होगा, जो भी साउथ या डाउनवर्ड, साउथ या डाउनवर्ड, जिस स्क्रीन पे कर रहा है डाउनवर्ड्स, इधर डाउनवर्ड, कॉपी पे से डाउन, हाँ साउथ होगा। इसका मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में घुसोगे तो आपका रास्ता बदल जाएगा, आप जिस तरफ जा रहे हो उस रास्ते से बदल जाओगे, एक्सेप्ट ये वाले केसेस में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि जाओ, जहां जा रहे हो जाओ, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। तो इन केसेस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भटकाने का काम नहीं करता, मतलब कि चार्ज को डेविएट नहीं करेगा वो, मतलब वो चार्ज की तरफ नजर भी नहीं डालेगा, कहेगा तुमको जाना है निकल जाओ, हम कुछ नहीं करने वाले। समझ गए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से कह सकते हो इनएक्टिव है, इनएक्टिव। चार्ज पार्टिकल को जाना है, चलते जाएगा वो, राइट लेफ्ट अप डाउन, कहीं भी टर्न नहीं करेगा वो, क्योंकि फोर्स नहीं है। बिना फोर्स के क्यों जाएगा इधर उधर, न्यूटन गुस्सा हो जाएंगे। न्यूटन कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है तो बॉडी को सीधा सीधा चलने दो, न्यूटन फर्स्ट लॉ। लेकिन वही न्यूटन कहते हैं कि फोर्स लगने के बाद आप स्ट्रेट कैसे चल सकते हो, मेरा लॉ कैसे गलत कर दोगे तुम। तो अगर आप बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो तो उसको सीधा नहीं चलने देंगे हम, उसको हम घुमा देंगे, टर्न कर देंगे, डेविएट कर देंगे ओरिजिनल रास्ते से। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, गामा अल्फा बीटा, अगर इन तीनों को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो क्या तीनों डेविएट होंगे? आपको आइडिया है इनके बारे में कि नहीं है? अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा नेगेटिव चार्ज होता है और गामा सर न्यूट्रल। तो ये बताओ इनमें से कौन सा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होगा? अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा। गामा क्यों नहीं हो पाएगा? Q0 इसलिए सर, Q0 इसलिए F0 हो जाएगा। हाँ, आपकी बात Q0 F0, Q0 तो F0, तो जहाँ F0 वहां पर माफी, चले जाओ। सर अल्फा प्रोटॉन हुआ, बीटा इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। हाँ हाँ, अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन, बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और हीलियम, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और बीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन। अल्फा मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बट न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं। और गामा जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, गामा बेसिकली सिंपली एक एनर्जी होती है, फोटोन कहा जाता है इसको, आगे ये सब हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, पता नहीं सुनो। सनलाइट सर, सनलाइट वाली ना? हाँ, फोटोन सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं। यस सर, सुना है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन कैसे ढूंढा थंब और फिंगर से, मतलब नहीं सुनो बच्चे, ये तो देखो, ये जो रिसर्च है ये हम लोगों ने नहीं किया, ये हाँ ये सारे रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल। एक्चुअली फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं वो सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर है। तो लॉरेंज की एक्सपेरिमेंट थी, उस एक्सपेरिमेंट में लैब के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को वो लेके जाते थे, है ना, और उसके बाद उनको कई दिनों तक वॉच करने के बाद उनको समझ में आया कि अच्छा ये इनका रिजल्ट होगा। मतलब अगर आप हमसे ये उम्मीद करोगे या हमसे या किसी से भी कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाए जिससे कि हम इसको डिराइव कर पाए, तो ये एक नॉन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन नहीं की गई है इसकी। ये एक्सपेरिमेंट से पता किया गया कि अच्छा चार्ज बदलने पर फोर्स बदलता है, अच्छा वेलोसिटी बदलने पर फोर्स बदलता है, इस तरीके से किया गया है। देखो, एक चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के लॉरेंज की अपनी एक्सपेरिमेंट थी, ठीक है। वो चार्ज को चेंज करके देखते थे, वेलोसिटी को बदल के देखते थे, मैग्नेटिक फील्ड को बदल के देखते थे, थीटा बदल के देखते थे, और कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद उनका सामने रिजल्ट आ गया कि F = QVB sin थीटा। लॉरेंज फोर्स कहा गया इसको, एक्सपेरिमेंटल फोर्स है। इनफैक्ट किसी को भी डिराइव नहीं किया गया, F = QEB डिराइव नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं सारे।
बोलो बच्चा, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट कि अभी है कुछ? यस सर। यस सर। 100%? चलिए, और कोई डाउट? 10%। सर कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चे लोग जल्दी बोलो। सर क्लियर। क्लियर। ठीक है, तो गुड नाइट बोल दें आपको, है ना? चलिए, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर, बाय सर, Thank you, गुड नाइट sir. सर। बाय, गुड नाइट, है अच्छे बाय से, सर, गुड नाइट सर। शुभ रात्रि, सत श्री अकाल जी। ठीक है, चलिए, जय हिंद सर। जय हिंद।